आजकल के जनरेशन के जो लड़के और लड़कियां होती है वह अट्रैक्शन को प्यार का नाम दे बैठते हैं और वह उन रास्तों पर चलना शुरू कर देते हैं जिनका मंजिल का अता पता नहीं होता है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही है। एक महिला शिक्षिका जो अपने ही छात्र से वह प्यार कर बैठती है और वह कुछ ऐसा कर देती है जिसमें एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है गुजरात के गांधीनगर की है। वहीं का रहने वाला सुरेश अग्रवाल, जिसकी उम्र 42 साल थी। सुरेश अग्रवाल की पत्नी निशा अग्रवाल, जिसकी उम्र 36 साल थी। उन दोनों की शादी करीब 18 साल पहले बहुत ही धूमधाम से हुई थी। शादी हो जाने के बाद वह दोनों बेहद ही खुशी से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे होते हैं। सुरेश अग्रवाल के 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा जो कि राजन अग्रवाल, जिसकी उम्र 14 साल थी, वह अभी 8वीं की पढ़ाई कर रहा होता है। और बेटी सुरुचि अग्रवाल, जिसकी उम्र 11 साल थी, वह अभी 6ठी क्लास में पढ़ रही होती है। जिंदगी जो थी वह बहुत ही अच्छे से खुशहाली से बीत रही होती है। जो सुरेश अग्रवाल थे वह उद्योग विभाग में कर्मचारी के तौर पर व्यवस्थित थे और वह जितने भी पैसे कमाते अपने घर के खर्चे और अपने दोनों बच्चों को पढ़ाने लिखाने में कर रहे होते हैं। जिंदगी जो थी वह बहुत ही मस्त तरीके से उन सभी के गुजर रही होती है। एक दिन के सुबह के करीब 8 बज रहे होते हैं। जो राजन अग्रवाल था वह अपनी माँ निशा अग्रवाल से कहता कि माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मुझे जो है वह टिफिन दे दो। जो निशा अग्रवाल थी वह टिफिन को पैक करती है और अपने बेटे को देते हुए कहती है कि वह सीधा अपने स्कूल से वह घर चले आए और कहीं ना जाए। जो राजन अग्रवाल था वह मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है माँ, तुम जैसा कहती हो वैसा ही होगा। इतना कहते हुए वह बाहर निकलता है और अपने दोस्तों के साथ वह स्कूल चला जाता है। दिन बीतता है, शाम के करीब 5 बज जाते हैं। निशा अग्रवाल जो थी वह घड़ी की ओर बार बार देख रही होती है और दरवाजे की ओर कि उनका बेटा जो है वह आखिर क्यों नहीं आ रहा, क्या उस अपने दोस्तों के साथ वह खेलने के लिए चला गया। शाम के 5 बज चुके हैं। स्कूल की छुट्टी जो है वह 4 बजे ही हो जाती है। निशा अग्रवाल जो थी वह दरवाजे पर बैठ जाती है और अपने बेटे का राजन का इंतजार करने लगती है कि वह अब आएगा अब आएगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा होता है, जो निशा अग्रवाल थी वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसका बेटा राजन जो है वह घर पर क्यों नहीं आ रहा। शाम के करीब 7 बजते हैं। जो सुरेश अग्रवाल थे वह घर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी निशा अग्रवाल जो है वह दरवाजे पर बैठकर मायूस है। जो सुरेश अग्रवाल थे वह अपनी पत्नी से पूछते हैं कि तुम मायूस क्यों हो। जो निशा अग्रवाल थी वह कहती है कि जो राजन है वह सुबह स्कूल तो गया था लेकिन अब तक वह घर नहीं आया है। जो सुरेश अग्रवाल थे वह कहते हैं कि वह अपने दोस्तों के यहाँ गया होगा। जो सुरेश अग्रवाल थे इतना कहते हुए वह घर में एंट्री करते हैं और अपने कपड़े को चेंज करने के बाद वह भी अपनी पत्नी के साथ दरवाजे पर बैठ जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि वह आ जाएगा, चिंता की करने की कोई बात नहीं, वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया होगा, उसी में वह उसका टाइम जो है वह बीत रहा होगा। करीब रात के 9 बज जाते हैं। लेकिन जो राजन अग्रवाल था वह घर पर नहीं पहुंचता है तो सुरेश अग्रवाल को चिंता होने लगती है कि जो राजन अग्रवाल है इतनी रात हो जाने के बाद वह घर पर क्यों नहीं आ रहा। अब उन्हें लगने लगा था कि उन्हें जो है वह घर से निकलकर उनके दोस्तों और पड़ोसियों से पूछताछ करनी चाहिए। इस कारण से जो सुरेश अग्रवाल थे वह अपनी पत्नी निशा अग्रवाल के साथ घर से बाहर निकलते हैं और सबसे पहले वह अपने सभी पड़ोसियों के पास जाना शुरू करते हैं, पूछना शुरू करते हैं कि क्या आपने राजन अग्रवाल को देखा है, मेरे बेटे को देखा है, कभी नजर पड़ा है आज दिन में। सभी जो पड़ोसी थे वह कहते हैं कि आज सुबह से वह नहीं देखे राजन अग्रवाल को। जो सुरेश अग्रवाल थे वह राजन अग्रवाल के दोस्तों के घर पर जाना शुरू कर देते हैं। बारी बारी से 5-6 दोस्तों के पास वह पहुंचते हैं। लेकिन सभी जो राजन के जो दोस्त थे वह कहते हैं कि वह स्कूल से उनके साथ तो आया लेकिन रास्ते में वह बोला कि उसे शौचालय लगी है और इतना कहकर वह वहीं पर रुक गया। हम लोग जो है वह धीरे धीरे बढ़ते चले आए। जो सुरेश अग्रवाल थे उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर राजन अग्रवाल जो है वह कहाँ गया है। उन्हें अब लग रहा होता तो कहीं उसका कोई जो है वह गायब तो नहीं किया। इस कारण से वह सोचते हैं कि उसे थाने जाना चाहिए। लेकिन वह सोचते हैं कि क्यों ना आज रात भर देख लेनी चाहिए कि शायद वह कहीं गया हो और वह लौट कर चला आए। इस कारण से सुरेश अग्रवाल और निशा अग्रवाल दोनों घर पर पहुंचते हैं और दोनों जो थे वह बरामदे में बैठकर दरवाजे को खुला छोड़कर वह बार बार दरवाजे की ओर देख रहे होते हैं और अपने बेटे का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन पूरी रात बीत जाती है लेकिन
जो राजन अग्रवाल था वह घर पर नहीं पहुंचता है। सुबह होते ही अपनी पत्नी निशा अग्रवाल के साथ वह पास के थाने में पहुंचते हैं और वहां पर जाने के बाद वह थाने के जो इंचार्ज होते हैं के देसाई, उनसे वह बातचीत करना शुरू करते हैं और कहते हैं उनका बेटा जो है वह कल सुबह स्कूल तो गया है लेकिन वह लौटकर स्कूल से नहीं आया है। उसे जो है वह पता नहीं चल रहा कि वह आखिर उसका बेटा कहाँ गया है। वह सभी पड़ोसियों से और सभी दोस्तों से पूछताछ कर लिया है लेकिन राजन का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा। जो के देसाई थे, जो थाने के इंचार्ज थे, वह कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। इतना कहकर वह तुरंत गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपने एक टीम के साथ वहां से निकलते हैं और फिर से जहां पर सुरेश अग्रवाल का घर था वहां पर सभी पड़ोसियों से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं लेकिन पुलिस को कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। पुलिस जो थी वह सुरेश अग्रवाल से पूछताछ करती है कि आपका किसी से कभी टनबन हुआ हो, किसी से कभी मनमुटाव हुआ हो या फिर किसी से झगड़ा हुआ हो जिस कारण आपके बेटे से जो है वह निकाला जाए दुश्मनी। जो सुरेश अग्रवाल थे और निशा अग्रवाल वह कहते हैं कि आज तक करीब 10 साल से वह इस घर में यहाँ पर रह रहे हैं लेकिन आज तक किसी से उनका ना ही झगड़ा हुआ है, ना ही किसी से मनमुटाव हुआ है। वह अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते हैं। जो पुलिस वाले थे वह कुछ समझ नहीं पा रहे होते हैं। दिन के करीब 11 बजने पर जो सभी पुलिसकर्मी थे और अपने टीम के साथ वह सीधे उस स्कूल में पहुंचते हैं जहां पर राजन अग्रवाल जो था वह पढ़ाई कर रहा होता है। वहां पर पहुंचने के बाद उस स्कूल का जो प्रिंसिपल था उनसे बातचीत की जाती है। जो स्कूल का जो प्रिंसिपल थे वह कहते हैं कि जो राजन अग्रवाल है वह कल तो यहाँ से गया है, उसका अटेंडेंस जो है वह लगा हुआ है लेकिन आज वह स्कूल नहीं आया है। जो पुलिसकर्मी थे वह कहते हैं कि तभी तो मैं आपके पास आया हूँ। जो राजन अग्रवाल है स्कूल से जाने के बाद वह अपने घर नहीं पहुंचा है। स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वह कहते कि बहुत ही वह होनहार लड़का था और पढ़ने में अच्छा था लेकिन वह कहाँ गया उन्हें भी खुद भी मालूम नहीं है। जो पुलिसकर्मी थे वह कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको किसी पर वैसा शक हो और किसी प्रकार की आपको जानकारी मिले तो आप जो है वह थाने में तुरंत इन्फॉर्म कर देना ताकि हमें जो है वह राजन की तलाश करने में मदद मिल सके। जो पुलिसकर्मी थे इतना कहकर वह अपनी टीम के साथ थाने पहुंचते हैं और वहां पर के आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों को पुलिस जो थी वह चेक करना शुरू कर देती है। कई लोगों से पूछताछ करती है। स्कूल के आसपास के जितने भी दुकान थे सभी जगह पुलिस जो थी वह पूछताछ कर रही होती है लेकिन पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिल रहा होता है, कुछ भी पता नहीं चल रहा होता कि राजन जो है वह आखिर कहाँ गया। पुलिस जो थी वह काफी देर तक तलाश करती हुई रहती है। उसी बीच में जो राजन के स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वह थाने में कॉल करते हैं और के देसाई को बताते हैं कि राजन का जो क्लास टीचर थी वह भी जब राजन जो था वह जब से नहीं आ रहा है, वह भी स्कूल में नहीं आ रही है और उसका मोबाइल जो है वह भी स्विच ऑफ बता रहा है। जो पुलिसकर्मी थे वह कहते हैं कि ठीक है, वह तुरंत अभी के अभी वह स्कूल में पहुंच रहे हैं। जो के देसाई थे वह तुरंत स्कूल में पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद वह प्रिंसिपल से मिलते हैं। जो उस स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वह बताते हैं कि जो क्लास टीचर थी राजन का, वह भी जब से राजन घर स्कूल में नहीं आ रहा है तो वह भी नहीं आ रही है। जो पुलिसकर्मी थे वह पूछते हैं कि उसका नाम क्या है। जो राजन के स्कूल के प्रिंसिपल थे वह कहते हैं कि उस शिक्षिका का नाम जो है वह संध्या बनर्जी है, उम्र जो है वह 30 साल है, जो वहीं के पास में ही वह रहा करती है। जो पुलिसकर्मी थे वह उस स्कूल के एक टीचर को अपने साथ लेते हैं और कहते हैं कि संध्या का घर जो है वह आप बता दो कहाँ पर उनका घर है। जो वह स्कूल का एक टीचर होता है वह सभी पुलिसकर्मी को संध्या के घर पर ले जाता है। संध्या बनर्जी के घर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर के दरवाजे पर ताला जो है वह लटका हुआ है। पुलिसकर्मी जो थे वह कुछ समझ नहीं पाते, वहाँ के आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ करना शुरू करते हैं। जो संध्या बनर्जी के आसपास के जो लोग थे वह सभी कहते हैं कि करीब 2 दिनों से जो संध्या बनर्जी है वह घर पर नहीं आ रही है। वह करीब रात के 10 बजे वह ताला मारकर वह एक ऑटो पर बैठकर चली गई, जब से वह नहीं आई है। पुलिसकर्मी जो थे वह उस टीचर से कहते हैं कि क्या संध्या बनर्जी का कोई नंबर है आप लोगों के पास। जो वह स्कूल का जो टीचर था वह कहता कि हाँ मेरे पास वह नंबर है संध्या का, लेकिन वह नंबर जो है वह स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस जो थी वह उस नंबर को लेती है और वह तुरंत
उस नंबर का लास्ट लोकेशन जो था वह पता करने के लिए भेज देती है। पुलिस जो थी वह उस टीचर को छोड़कर वह थाने पहुंचती है और अगले दिन ही मोबाइल का लोकेशन जो था वह पुलिस के पास पहुंचता है। जो पुलिस थी वह तुरंत उस लोकेशन पर पहुंचती है। तो वह लोकेशन जो था वह मैदान के बीच था। वहाँ आसपास के दूर दूर तक कोई भी जो घर नहीं था। पुलिस वाले जो थे वहाँ के आसपास के सभी जगहों पर देखना शुरू कर देते हैं। तो देखते हैं कि वहीं के पास में जो एक मोबाइल जो है वह गिरा हुआ है और कुछ दूरी पर उसका सिम जो है वह गिरा हुआ है। पुलिस जो थी उस मोबाइल को लेती है और उस सिम को मोबाइल के अंदर डालती है और चालू कर उस नंबर पर जब डायल करती है तो वह नंबर जो था वह संध्या बनर्जी का ही था। पुलिस थी वह कन्फर्म हो चुकी थी कि संध्या बनर्जी जो है वह राजन के साथ कुछ न कुछ की है या फिर संध्या बनर्जी के साथ ही राजन जो है वह गया होगा। इस चीज को सोचकर जो पुलिस थी वह संध्या बनर्जी की तलाश करना शुरू कर देती है। दिन बीत रहे थे, समय बीत रहा था और ऐसे ही करीब 45 दिन बीत जाते हैं, लेकिन संध्या बनर्जी का कोई भी अता पता नहीं चल रहा होता है। पुलिस जो थी वह अब शांत बैठ चुकी थी और भी मामलों को देखना शुरू कर दी थी। उसी बीच में जो संध्या बनर्जी के जो पड़ोसी थे वह थाने में कॉल करते हैं। जो के देसाई थे वह उस कॉल को जैसे ही रिसीव करते हैं तो संध्या बनर्जी के जो पड़ोसी थे वह बताते हैं कि आज रात को संध्या बनर्जी जो है वह आई हुई है, जल्दी से आप जो है वह संध्या बनर्जी के घर पर आप पहुंच जाओ। जो संध्या बनर्जी जो है इस वक्त घर में ही है। के देसाई जैसे इस बात को सुनते हैं वह आनंद फानन में अपने टीम के साथ वह संध्या बनर्जी के घर पर पहुंचते हैं। जो संध्या बनर्जी थी वह कपड़े लत्ते को एक बैग में कर रही होती है। पुलिसकर्मी को देखते ही जो संध्या बनर्जी थी वह वहां से भागने की कोशिश करने लगती है। जो पुलिसकर्मी थे वह तुरंत लेडीज कांस्टेबल के मदद से संध्या बनर्जी को गिरफ्तार करती है और थाने में लाकर उसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। जो संध्या बनर्जी थी वह पहले तो कुछ भी बताने को नहीं तैयार हो रही थी। जो पुलिस थी वह बार बार पूछ रही होती कि राजन जो अग्रवाल है वह कहाँ गया है, तो क्या तुम्हारे साथ वह गया है, क्या वहां पर तुमने ही कुछ उसके साथ कुछ किया है। लेकिन जो संध्या बनर्जी थी वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं हो रही होती है। काफी देर पूछताछ करने पर, कड़ी दबाव देने पर वह सारी बातों को कबूलना और बताना शुरू कर देती है। 3 मार्च 2023 को संध्या बनर्जी जो थी वह राजन अग्रवाल के स्कूल में ज्वाइन करती है और वह क्लास लेने के लिए राजन के क्लासरूम में संध्या बनर्जी थी वह पहुंचती है और उसकी नज़र जो थी वह राजन अग्रवाल पर पड़ती है। संध्या बनर्जी जो थी वह उसे निहारती हुई जा रही होती है। जो संध्या बनर्जी थी वह राजन अग्रवाल के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। जो राजन अग्रवाल था वह अपना नाम को बताता है। जो संध्या बनर्जी थी वह कहती है कि तुम बेहद ही हैंडसम दिख रहे हो, तुम्हारी आंखें जो है वह बहुत ही प्यारी है, जो तुम्हारी बातें भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है और पढ़ने में कैसे हो ये तो मुझे आगे चलकर ही पता चलेगा। दोनों के बीच इतना बातें होने के बाद जो संध्या बनर्जी थी वह क्लास को लेना शुरू कर देती है। जब भी लंच होता, जो राजन अग्रवाल था वह लंच लेके जब भी क्लासरूम में पहुंचता और वहां पर खाने की कोशिश करता, जो संध्या बनर्जी थी वह राजन अग्रवाल के पास पहुंच जाती और दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर लंच करते, एक दूसरे से साथ बातें करते। धीरे धीरे समय बीतता है। संध्या बनर्जी थी वह राजन अग्रवाल को पसंद करना शुरू कर देती है, लेकिन उसे लग रहा था कि वह क्लास में शिक्षिका है और वह एक छात्र है, वह कैसे उसे जो है वह प्रपोज करे। इसलिए वह सोचती है कि क्यों ना राजन अग्रवाल को वह अपने घर पर ले जाए और वहां पर बैठकर वह दोनों बात करे और वहीं पर बैठकर बातें करते हुए वह प्रपोज करे। जो संध्या बनर्जी थी वह राजन अग्रवाल को क्लासरूम में कहती है कि राजन क्यों नहीं तुम मेरे घर पर चलो, वहां पर जो है वह मैं तुम्हारे साथ कुछ बातें करना चाहती हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। राजन अग्रवाल इस बात को सुनता है तो वह मुस्कुराता है और कहता है कि ठीक है, जब छुट्टी होगी तो हम लोग जो है वह साथ में जाएंगे और आपके घर होते हुए मैं अपने घर चला जाऊंगा। जो संध्या अग्रवाल थी इस बात को सुनती है और वह मुस्कुराते हुए वह क्लासरूम में क्लास को लेना शुरू कर देती है। शाम के करीब 4 बजते हैं जब स्कूल की छुट्टी होती है। जो संध्या बनर्जी थी वह राजन अग्रवाल के साथ बातें करते हुए वह रास्ते होते हुए अपने घर पर पहुंचती है। जो राजन अग्रवाल था वह संध्या बनर्जी के घर पर पहुंचता है। संध्या बनर्जी थी वह किचन में पहुंचती है और कुछ नाश्ते वगैरह को लेकर आती है और दोनों बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उसी बीच में जो संध्या बनर्जी थी वह कहती है कि तुम्हें से कुछ बातें करनी है, तुम बुरा मत मानना, तुम्हें जो है वह मैं बता देना चाहती हूँ। जो राजन अग्रवाल था
वह मुस्कुराता है और कहता है कि आप जो है वह बोलिए, मैं सुनने को तैयार हूँ। जो संध्या बनर्जी थी वह कहती है कि मुझे जो है वह तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया है और मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। इस बात को सुनते ही जो राजन अग्रवाल था वह मुस्कुराता है और कहता है कि एक आप कैसी बातें कर रही हो, आपकी उम्र जो है वह काफ़ी ज़्यादा है और मैं इतना छोटा हूँ। जो संध्या बनर्जी जी थी वह कहती है कि मेरे सीने में भी एक दिल है जो तुम्हारे ऊपर आ चुका है। उम्र का जो अंतर है वह आज के दुनिया में मैटर नहीं करता, कभी भी किसी से भी प्यार हो जाता है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों जो है वह एक हो सकते हैं। जो राजन अग्रवाल था वह कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि वह अपनी शिक्षिका को क्या कहे। जो संध्या बनर्जी थी वह इस बात को देखती है कि जो राजन अग्रवाल है वह कुछ भी नहीं बोल रहा। वह कहती है कि कमरे में चलो, वहाँ पर जो है वह मैं तुम्हें जो है वह प्यार करते हैं कैसे किया जाता है सारी चीज़ जो है मैं तुम्हें बताती हूँ। जो राजन अग्रवाल था वह कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, वह सीधे संध्या बनर्जी के साथ कमरे में पहुँचता है। जो संध्या बनर्जी थी वह राजन अग्रवाल को धीरे धीरे कपड़े को हटाकर उसे प्यार करना शुरू कर देती है। शुरुआत में जो राजन अग्रवाल था वह अपनी शिक्षिका संध्या बनर्जी को मना करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसे भी जो था वह अब मन लगने लगा था। अब उसे भी जो था वह संध्या से प्यार हो चुका था और वह दोनों एक दूसरे से प्यार करना, संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। उस दिन के बाद ये जो सिलसिला था हर दिन का हो चुका था। जब भी जो राजन अग्रवाल का छुट्टी होता, संध्या बनर्जी जो थी वह राजन अग्रवाल के साथ अपने घर पर चली आती। वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते, एक दूसरे से प्यार बाकी मोहब्बत की बातें करते, एक दूसरे के साथ वह संबंध बनाते। उसके बाद राजन अग्रवाल जो था वह अपने घर को चला जाता। ऐसे ही करीब करीब 6 महीने गुजर जाते हैं। अब राजन अग्रवाल को भी अब संध्या का जरूरत महसूस होने लगा था। अब वह संध्या के बगैर एक पल भी रहना नहीं चाहता। उसे भी अब मन लगने लगा था संध्या के साथ संबंध बनाना उसे बेहद ही अच्छा लगता है। इस कारण से अब राजन अग्रवाल जो था वह खुद अपने मन से संध्या बनर्जी को घर पर जाने को कहता, उसे प्यार करता और उसके साथ संबंध बनाता। उसी बीच में एक शाम के 4 बज रहे होते हैं जब स्कूल की छुट्टी होती है। जो राजन अग्रवाल था वह संध्या बनर्जी के साथ संध्या बनर्जी के घर पर पहुंचता है। वहां पर पहुंचने के बाद संध्या बनर्जी थी वह कहती है कि हम दोनों जो है वह यहाँ पर रहकर एक नहीं हो सकते, क्या हम दोनों जो है वह एक होने के लिए यहाँ से कहीं दूर जा सकते हैं। जो राजन अग्रवाल था वह कुछ सोचता है और वह हामी भर देता है। जो संध्या बनर्जी थी वह रात के करीब 10 बजने पर एक ऑटो को रुकाती है और राजन अग्रवाल को उस ऑटो पर बैठाती है और खुद घर के में ताला मारकर वह उस ऑटो पर बैठकर अहमदाबाद के जाने के लिए वह रेलवे स्टेशन पहुंचती है और राजन अग्रवाल के साथ वह अहमदाबाद के लिए निकल जाती है। अहमदाबाद पहुंचने के बाद जो संध्या बनर्जी थी वह एक रूम को लेती है और राजन अग्रवाल के साथ वह दोनों मौज मस्ती करते हुए अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहा होता है राजन अग्रवाल को अब अपने माता पिता की याद आ रही होती है। अब वह बार बार संध्या बनर्जी को कहती कि वह अपने माता पिता के पास जाना चाहती है, वह उसके साथ जिंदगी व्यतीत नहीं करना चाहती, जो उसकी उम्र काफी हो चुकी है। जो संध्या बनर्जी थी वह कहती है कि वह पहले कुछ नहीं सोचा जब वह दोनों एक दूसरे के साथ पहली बार संबंध बनाए, अब जो है वह जुदा नहीं हो सकते। लेकिन जो राजन अग्रवाल था वह बार बार जिद करता कि वह अपने माता पिता के पास जाना चाहता है, लेकिन संध्या बनर्जी जो थी वह राजन अग्रवाल को मना करती। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे करीब महीने दिन गुजर जाते हैं। महीने दिन गुजर जाने के बाद जो राजन अग्रवाल था वह एक शाम को घर से निकल जाता है अपने माता पिता के पास आने के लिए। जो संध्या बनर्जी थी वह देखती है कि राजन अग्रवाल जो है वह रूम से कहीं चला जा चुका है। उसे ढूंढते हुए जो संध्या बनर्जी थी वह रेलवे स्टेशन पहुंचती है तो देखती है कि राजन अग्रवाल जो है वह रेलवे स्टेशन के सीढ़ियों पर बैठा हुआ है। जो संध्या बनर्जी थी वह राजन अग्रवाल के हाथों को पकड़ती है और वह अपने रूम लेकर आती है और उसे प्यार करने लगती है और संबंध बनाने लगती है। जो राजन अग्रवाल था वह इन सब चीज़ों के लिए मना कर रहा होता है कि उसे जो है वह माता पिता के पास जाना है, उसे माता के पिता के पास पहुंचा दे। जो संध्या बनर्जी थी राजन अग्रवाल के इन सब बातों पर वह काफी ज्यादा गुस्सा करती है। अब उसे लगने लगा था कि अब राजन अग्रवाल जो है वह उसके साथ नहीं रहना चाहता। अगर वह वापस अपने माता पिता के पास जाएगा और ये सब बातें जब बताएगा तो पुलिस जो है वह उसे गिरफ्तार कर लेगी। इस कारण से उसी रात के 12 के 1 का बीच का समय हो रहा होता है। संध्या बनर्जी थी वह देखती है कि राजन अग्रवाल जो है वह सो चुका है। जो संध्या बनर्जी थी वह
राजन अग्रवाल के गले को दबाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जो राजन अग्रवाल था दब घुटने की वजह से वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। जो संध्या बनर्जी थी वह देखती है कि राजन अग्रवाल जो है वह इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका है। वह तुरंत वहीं पे से एक बैग को लेती है और उसमें राजन अग्रवाल को बैग में पैक करती है और वह रात को ही वहां से निकलती है और वह पास के नाले में पहुंचती है और वहां पर उस नाले पर वह राजन अग्रवाल की बॉडी को डाल देती है। पुलिस जो थी जैसे ही इस बात को सुनती है वह तुरंत अहमदाबाद के उस स्थान के पुलिस थाने में इन्फॉर्म करती है। वहाँ के जो पुलिसकर्मी थे अहमदाबाद के वह उस नाले पर पहुंचते हैं जहाँ पर संध्या बनर्जी थी वह एड्रेस को बताई थी और वहाँ पर जब नाले में कुछ गोताखोर जो थे वह पहुंचते हैं, वहाँ पर जांच करते हैं तो वह बैग जो था वह मिल जाता है और उसके अंदर जो राजन अग्रवाल का जो बॉडी था वह काफी सड़ चुका था। इस कारण से काफी ज्यादा बदबू आ रहा था और पुष्टि कर ली जाती है कि राजन अग्रवाल का ही वह बॉडी है। जो राजन अग्रवाल के माता पिता थे उन्हें पुलिस जो थी वह इन्फॉर्म करती है और जो राजन अग्रवाल के माता पिता थे वह तुरंत अहमदाबाद पहुंचते हैं और अपनी बेटे की बॉडी को अपने अंडर लेते हैं और उसका अंतिम विदाई दे देते हैं। जो पुलिसकर्मी थे वह संध्या बनर्जी को उसके आधार पर तुरंत कोर्ट में पेश करती है और संध्या बनर्जी को उम्र कैद की सजा हो जाती है। आपको किसकी गलती लगती है कमेंट में अपना राय जुड़ दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।